जैसे जैसे ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल की जा रही दवा एन्फोटेरिसिन बाजार से गायब हो गई है। अब सरकारें इसको लेकर सख्त हो रही हैं। देखिए सुकीर्ति द्विवेदी की ये रिपोर्ट। ये कल्याणी की हताश पुकार है अपने पति अंजी बाबू के लिए। इसके बाद उसे अस्पताल में एक बेड मिला। उसका कोविड तो ठीक हो गया, लेकिन आंख में संक्रमण हो गया। इसके बाद आंख चली गई। अब दूसरी आंख में भी संक्रमण है। बताया जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस है। डॉक्टर देख रहे हैं कि दवा असर करे। रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब और ऑक्सीजन के बाद अब नया संघर्ष एम्फोटेरिसिन के लिए है, एक एंटी फंगल दवा जिसका इस्तेमाल ब्लैक फंगस नाम की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। और फिलहाल दिल्ली में इसका स्टॉक खत्म हो रहा है। दिल्ली में भी एम्स और सफदरजंग के ठीक बगल में, जहां कई दवा दुकानें हैं, ये दवा कहीं नहीं मिल रही। मेडिसिन के लिए बोला है। मैं सुबह 11 बजे से ढूंढ रहा हूँ। पूरा यूसुफसराय देख लिया, ग्रीन पार्क में भी है, वहाँ भी देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। 2.5 घंटे हो गए ढूंढते, पर ये मिल नहीं रही मेडिसिन कहीं भी। शॉर्ट चल रही है बहुत ज़्यादा। इट्स अ लाइफ सेवर, लेकिन मुझे ये कहीं पर भी नहीं मिल रही है। मैं बहुत सी शॉप्स में ट्राई कर चुकी हूँ, बट नहीं मिल रहा है कहीं भी। कितनी शॉप्स में ट्राई किया अभी तक? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यहाँ ये 20th शॉप होगी जिसमें मैंने ट्राई किया है। कम से कम मैडम 50-60-100 के करीब ही हो जाते हैं सारा रात तक। तो 100 पेशेंट कम से कम डेली आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कोई अश्योरेंस मिला है आपको कि कब तक? वो भी नहीं बता पा रहे हैं कब तक आएगा। उनको भी जैसे पूरा वो नहीं है कब तक आएगा ये। आपका स्टॉक कितने दिन से खत्म है? हमारा तो 10-15 दिन हो गए। जबकि हाल के दिनों में ब्लैक फंगस बहुत तेजी से पसरा है। देश भर में इसके 35,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। We are now first and foremost identifying high risk patients. जो डायबिटीज से पीड़ित हैं उनमें म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन मरीजों के स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल पर ध्यान देना जरूरी है। इसके केस बढ़ने में स्टेरॉइड्स की बहुत बड़ी भूमिका है। Strictly monitored for a rational use of steroids. हालांकि अब राज्य सरकारें दवा की किल्लत को लेकर सख्त हुई हैं। तेलंगाना ने कहा है एम्फोटेरिसिन को सरकारी कमेटी की मंजूरी के बिना बेचा नहीं जा सकता। हरियाणा में ब्लैक फंगस को नोटिफाइड रोग घोषित कर दिया गया है, यानी सरकार को हर मामले की रिपोर्ट करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल ये कहा कि उसने इस दवा के 5 सप्लायर्स को आइडेंटिफाई किया है और साथ ही सरकार इस मुद्दे पर भी काम कर रही है कि कैसे इस दवा को हर जगह सही तरह से पहुंचाया जा सके। पिछले 2 हफ्तों में केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को इस दवा के 1 लाख वायल भेजे गए हैं। साथ ही सरकार इस मुद्दे पर भी विचार कर रही है कि कैसे इस दवा को विदेशों से मंगवाया जा सकता है। हैदराबाद से उमा सुधीर के साथ और नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।